हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 37 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 18 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। व्याकरण लिंग। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़िए। तो बेटा, आज की वर्कशीट में हम लिंग के बारे में जानेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। तो देखते हैं। लड़का दौड़ता है, लड़की दौड़ती है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादी जी अखबार पढ़ रही हैं, अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापिका पढ़ाती है, छात्र लिख रहा है, छात्रा लिख रही है। तो देखो बेटा, यहाँ पे जब पुल्लिंग मतलब जिससे हमने लड़का की बात करी तो हम कहते हैं लड़का दौड़ता है, और जब हम लड़की की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख रहे हैं लड़की दौड़ती है। तो पुल्लिंग देखो, लड़का क्या है, पुल्लिंग है, और लड़की क्या है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तो आइए समझते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होता है। ऊपर लिखे गए वाक्यों में रेखांकित शब्द लड़का, दादाजी, अध्यापक और छात्र पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तथा लड़की, दादीजी, अध्यापिका और छात्रा स्त्री जाति का बोध कराते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। तो वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराता है, जैसे कि दादाजी, अध्यापक, छात्र, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जबकि वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, लड़की, दादीजी, अध्यापिका, तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे पुल्लिंग के लिए लेखक, पुत्र, मुर्गा, मामा, शेर, मोर आदि। तो ये शब्द जो है सारे पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं, तो इन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जबकि स्त्रीलिंग के लिए लेखिका, पुत्री, मुर्गी, मामी, शेरनी और मोरनी, ये शब्द जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसीलिए इनको स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो दो लिंग हमने पढ़े, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी व्याकरण में केवल दो ही लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे बेटा, हिंदी के अंदर सिर्फ दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जबकि अगर हम संस्कृत की बात करें तो वहाँ पे नपुंसक लिंग भी होता है। तो अगर हिंदी में दिया जाए तो सिर्फ दो ही। तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पे एक बार बता देते हैं कि संस्कृत में बेटा नपुंसक लिंग होता है, हिंदी में सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही होता है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर हम करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर, पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ नीचे कुछ दिए गए हैं जिनका हमें क्या करना है बेटा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है जिन्हें हमें फिल करना है। तो आइए करते हैं इन्हें सॉल्व। तो आइए करते हैं क्वेश्चन आंसर बेटा। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ कुछ नीचे शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें फिल करना है बेटा। पुत्र, पुत्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? पुत्री। इसी तरह यहाँ दिया गया लुटिया, लुटिया क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा बेटा? लोटा। इसी तरह शेरनी दिया गया है, तो शेरनी का बेटा पुल्लिंग क्या हो जाएगा? शेर। ठीक है, आपको पुल्लिंग दिया जा सकता है, स्त्रीलिंग पूछा जा सकता है, और स्त्रीलिंग दिया जा सकता है, पुल्लिंग दिया जा सकता है, कुछ भी आपको दोनों ही आने चाहिए। अब यहाँ दिया गया नायक, तो नायक, नायक क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? नायिका। इसी तरह नर, नर का पुल्लिंग क्या होगा? नारी। ठीक है, आगे दिया नानी, नानी क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? नाना। इसी तरह भाई, भाई का पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बहन। तो इसी तरह से आपको बेटा एग्जाम में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आते हैं, आपको इनको अच्छे से समझना है। स्त्री जाति के शब्दों का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग और पुरुष जाति के शब्दों का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। तो बेटा, आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।